मैं अलग सुबह ही उठकर टेरिस महल जा पहुंचा। तहजीब मुझे जागती हुई मिली थी जबकि बर्ड सो रहा था। मैंने तहजीब को गौर से देखते हुए कहा, क्या तुम रात को सोई नहीं थी? उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। तहजीब मुस्कुराई, बोली, नहीं, लेकिन तुम्हें देखकर अंदाजा होता है कि तुमने अपनी नींद पूरी कर ली है। मैंने कहा, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, लेकिन सवाल यह है कि तुम रात भर जाग कर क्या करती रही? तहजीब ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार कर रही थी। मेरा अंदाजा है कि तोहफा तुम्हें जरूर पसंद आएगा। मैंने तजस्सुस आमेज अंदाज में तहजीब को देखा। कहा, क्या तुमने मेरे लिए कोई डिश तैयार की है? तहजीब हंस पड़ी, बोली, यही समझ लो। लेकिन इस तैयारी में बर्ड और कैथी ने मेरा भरपूर साथ दिया है। वो दोनों तो डिश की तैयारी के बाद सोने चले गए थे, जबकि मैं तुम्हारे इंतजार में जाग रही हूँ। मैं ये अंदाजा करने से कासिर था कि तहजीब ने क्या कारनामा अंजाम दिया है जिस पर वो इस कदर खुश नजर आ रही है। तहजीब ने कहा, ज्यादा तजस्सुस में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। तोहफा वसूल करने के लिए तुम्हें नीचे तहखाने में जाना पड़ेगा। मैंने तवील सांस ली। ओ, मालूम होता है तुमने निकिता की जबान खुलवा ली है। तहजीब ने कहा, ऐसे लुत्फ नहीं आएगा, अपनी आंखों से देखोगे तो पता चलेगा। मैं तहजीब के साथ तहखाने में आया जहां निकिता अपने कमरे में बेड पर पड़ी थी। उसकी हालत देखकर मैं सन्नाटे में आ गया। उसके जिस्म पर बराए नाम लिबास था और पूरा जिस्म उधड़ा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं, शायद वो बेहोश थी, मगर इस आलम में भी उसके मुंह से कराहें खारिज हो रही थीं। उस पर बेपनाह तशद्दुद किया गया था। तहजीब ने मुतनफिराना अंदाज में कहा, अब ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। बड़ा नाज था इसे अपने हुस्न पर। मैंने कहा, सवाल यह है कि इस पर तशद्दुद का कोई नतीजा भी बरामद हुआ है या नहीं? तहजीब ने कहा, नतीजा कैसे बरामद नहीं होगा? बड़ी कीमती मालूमात हासिल हुई हैं मादाम क्लारा के बारे में। मैंने मुस्कुराकर कहा, इसलिए मैंने इसे तुम्हारे हवाले किया था। मैं शायद इसका ये हशर नहीं कर सकता था। तहजीब बोली, इन लोगों के हक में इंतहाई सख्त होना जरूरी है अली, जर्मनों और जापानियों से भी ज्यादा। मैंने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया कि इसे उधेड़ कर रख दिया, लेकिन ख्याल रहे कि हम इसे जान से नहीं मारेंगे बल्कि रिहा कर देंगे ताकि रेंडल को अपनी बेवकती का अंदाजा हो सके। तहजीब बोली, यह हिदायत तुम पहले भी दे चुके हो, इसलिए मैंने इसे जिंदा रखा, वरना इस वक्त ये तुम्हें जिंदा नजर न आती। मैंने कहा, ठीक है, इसे यहीं पड़ा रहने दो, हम अपने कमरे में चलकर बात करते हैं। मैं तहजीब के साथ वापस अपने कमरे में आ गया। ये कमरा मेरे और तहजीब के लिए मखसूस था। बर्ड और डेविड रेयान अलहदा कमरों में थे। मैंने सोफे पर बैठते हुए तहजीब से कहा, अब बताओ तुमने निकिता से क्या मालूमात हासिल की हैं? तहजीब ने कहा, उन 5 अफराद का सुराग मिल गया है जो सुपर एगलर का रोल अदा करते हैं। मैंने कहा, यह तो बड़े काम की बात है, तुमने उनके एड्रेस नोट कर लिए होंगे? तहजीब बोली, नहीं, निकिता की मालूमात इस हद तक नहीं है, अलबत्ता उसने ये बता दिया है कि मादाम क्लारा उन 5 से वाकिफ है। मैंने कहा, और रेंडल के गिरोह में मादाम क्लारा की क्या हैसियत है? वो बोली, निकिता ने डेविड रेयान से हासिल होने वाली मालूमात पर इजाफा किया है। मादाम क्लारा रेंडल की मंजूर नजर है। मंजूर नजर क्या, उसे दाश्ता ही कहना मुनासिब होगा। माजी में उसका ताल्लुक मोसाद से भी रह चुका है और उसने इसराइली आर्मी इंटेलिजेंस के लिए भी काम किया है। रेंडल से उसके ताल्लुकात एगलर के कयाम से भी पहले से हैं। निकिता का ख्याल है कि एगलर के कयाम के मामले में मादाम क्लारा बराबर की शरीक थी, मगर रेंडल ने कभी ये बात जाहिर नहीं होने दी। खुद मादाम क्लारा ने भी इस बात को आम करना मुनासिब नहीं समझा। इंतहा तो यह है कि एगलर के मेंबर भी मादाम क्लारा की इस अहम हैसियत से वाकिफ नहीं है। मैंने तहजीब को गौर से देखते हुए पूछा, निकिता को ये मालूमात किस तरह हासिल हुई? तहजीब ने कहा, इसे इत्तेफाक ही कहा जा सकता है कि इतनी खुफिया बातों को जानने वाले 2 मुख्तलिफ अफराद बैक वक्त हमारे कब्जे में आ गए। मुझे खुद भी शुबा हुआ था, या तो ये बातें खुफिया नहीं हैं, और अगर खुफिया हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि निकिता के इल्म में किस तरह आ गई। मैंने निकिता से ये सवाल किया और उसका जवाब हासिल करने के लिए मुझे उसकी अच्छी खासी खाल भी उधेड़ना पड़ी। उसने बताया कि रेंडल के मुताद्दिद लड़कियों से ताल्लुकात रहे हैं, निकिता खुद भी उन्हीं में से एक है। मैंने हाथ उठाकर बेज़ौरी से कहा, ठीक है, मैं समझ गया। इन लोगों की जिनसी बेराह रवी कोई पोशीदा चीज नहीं है, और जो लोग खुद पर काबू नहीं रख सकते उन्हें ऐसे बड़े कामों में हाथ नहीं डालना चाहिए। वो बोली, शिगोराय में मादाम क्लारा का पता मालूम हो गया है, अगर तुम कहो तो मैं शिगोराय चली जाऊं। मैंने कहा, मेरा प्रोग्राम खुद भी यही है। रेंडल के खिलाफ इससे बेहतर लाहे अमल मुमकिन नहीं हो सकता कि उसके गिरोह के लोगों में खौफो हरास फैलाया जाए। तहजीब ने कहा, शिगोराय पहुंचने के बाद मुझे मादाम क्लारा के खिलाफ क्या इक़दामात करने होंगे? मैंने कहा, सबसे पहला काम तो ये होगा कि उस तक पहुंचने की सबील पैदा की जाए। उसकी पोजीशन इतनी बुलंद है तो इसी मुनासिबत से उसके गिर्द हिफाजती हिसार भी मजबूत होगा, जो हमें हर हाल में तोड़ना होगा। तहजीब बोली, अली ग्रुप के अरकान बेकार पड़े हैं अली, उनसे काम क्यों नहीं लेते?
मैंने कहा उनका मामला मैं तुम पर छोड़ चुका हूँ, जिस तरह चाहो उनसे काम लो। तेजी बोली ग्राहम और विल्सन के बारे में तुमने क्या फैसला किया? वो भी तो एग्लर के ही कारिंदे हैं। मैंने कहा उन दोनों में से एक को हर हाल में कत्ल होना है और मैंने इस काम के लिए ग्राहम को मुंतखब कर लिया है। तेजी बोली हाँ, तुमने मकतूल ड्राइवर की बेवा से वादा भी तो किया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसके कातिलों को उसके सामने पेश कर दोगे। मैंने कहा कातिल तो विल्सन और ग्राहम दोनों ही हैं तेजी, मगर फिलहाल दोनों में से एक को जिंदा रखना जरूरी है और उन दोनों में ग्राहम ज्यादा शफाक और खतरनाक है। मैं और तहजीब 1 घंटे से ज्यादा बातें और मंसूबे बनाते रहे। फिर नाश्ते के लिए जनरल टेरिस की तरफ से बुलावा आ गया और हम नाश्ते की मेज पर पहुंच गए, जहां जनरल टेरिस और कैथी ब्राउन के अलावा डेविड और बड भी मौजूद थे। जनरल टेरिस ने कहा इस बार ऐसी अफरा तफरी का सामना करना पड़ा है कि तुमसे मुलाकात का लुत्फ ही गारत होकर रह गया। मैंने कहा हालांकि सही लुत्फ इस बार आया है, तुमसे तवील अरसे बाद मुलाकात हुई और भरपूर तरीके से हुई। हमने कम वक्त में ज्यादा काम किया। कैथी ब्राउन बोली पहले तो हम तुम्हारी जिंदगी की तरफ से ही मायूस हो गए थे, फिर जब तुम्हारी जिंदगी की इत्तला मिली तो हमने तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए तरह तरह के मंसूबे बनाए थे। बर्ड ने बड़ी संजीदगी से कहा जिस आदमी के पास अपने मंसूबों के लिए फुर्सत न हो वो दूसरों के मंसूबों के लिए कहां से वक्त निकालेगा। मैंने कहा तुम दोनों ने रात जो कारनामा सर अंजाम दिया है उसे देखकर मैं खुश हुआ। बर्ड ने कैथी की तरफ इशारा करते हुए कहा इनका तो सिर्फ नाम है, वरना हकीकत तो यह है कि निकिता का मुंह खुलवाने का सेहरा सिर्फ और सिर्फ बर्ड के सर है। कैथी ब्राउन हंसने लगी, बोली हाँ मैं तो सिर्फ जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही थी। तहजीब बेसाख्ता बोली और बहुत खूब कर रही थी। अगर तुमने नमक न छिड़का होता तो बर्ड के लगाए हुए जख्म रायगां चले जाते। जनरल टेरिस ने कहा तुमने तो रात बंस डिले के घर पर गुजारी होगी, लेकिन तुमने बताया नहीं कि वहां क्या रहा। मैंने कहा होना क्या था, हस्बे तवक्को विल्सन और ग्राहम मुझे कत्ल करने वहां पहुंचे थे। उनसे निपटने के लिए मैंने जो इंतजामात कर रखे थे उन्हें इस्तेमाल करने की नौबत ही नहीं आई और वो मेरे काबू में आ गए। और नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि वो अली यार खान को ठिकाने लगाने के लिए मेरे ताउन के तलबगार हो गए। डेविड रियान ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा, उसकी निगाहों में हैरत थी। बोला यकीन नहीं आता कि वो लोग भी किसी से मदद के खास्तगार हो सकते हैं। मैंने कहा मैंने उन्हें उस मकाम को पहुंचा दिया कि वो मुझसे मदद तलब करने पर मजबूर हो गए और इसमें मेरा कमाल नहीं है। ये कारनामा तो मैंने दूसरों के ताउन से सर अंजाम दिया है। जनरल टेरिस ने कहा उन लोगों के सिलसिले में तो तुमने बर्ड के अलावा किसी और से काम ही नहीं लिया और उससे भी शायद सिर्फ निगरानी ही करवाई है। मैंने कहा उन्हें मैंने अपनी मालूमात के बल पर जेर किया है जनरल, और मालूमात बहम पहुंचाने में मरकजी किरदार डेविड रियान ने अदा किया है। डेविड बोला हाँ मैंने तुम्हें मालूमात जरूर फराहम की हैं, मगर उनके इतने भरपूर इस्तेमाल के बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने कहा ऐसा होता है मिस्टर डेविड, एक ही चीज को बहुत भरपूर तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है और उसकी अफादियत को खत्म भी किया जा सकता है। दरअसल उन दोनों को हंगामी तौर पर यहाँ भेजा गया। उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि जिस गाड़ी में उन्होंने बम फिट किया है उसमें एग्लर का मकामी इंचार्ज भी बैठने वाला है। मुमकिन है इस बात से वो अब तक लाइल्म ही हों, बल्कि मेरा ख्याल है ये बात उन्हें अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। फिर उन्होंने मादाम क्लारा को मेरी फराहम की हुई गलत इत्तला भिजवा दी और इस तरह उन्होंने अपनी पोजीशन खुद ही खराब कर ली। दूसरी तरफ मैंने उन्हें दहलाने में कोई कसर न छोड़ी। वो बेचारे यही समझ रहे हैं कि मेरा कोई बहुत बड़ा गिरोह है जो बड़े मुनज़्ज़म पैमाने पर सरगर्म अमल है, और अगर मुझे ज़रा भी नुकसान पहुंचा तो मेरे आदमी उनकी नाअहली की कहानी मादाम क्लारा तक पहुंचा देंगे। मैंने खुद को उनके सामने जिस अंदाज से पेश किया उसके बाद मेरी बातों पर यकीन करना उनकी मजबूरी थी। कैथी ब्राउन ने कहा तुम्हें खौफ महसूस नहीं होता? वो लोग शौकिया कत्ल करते फिरते हैं, किसी वक्त भी तुम पर गोली चला सकते हैं। मैंने कहा वो सिर्फ शौकिया ही कत्ल कर सकते हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी ऐसे शख्स को कत्ल करें जिसको कत्ल करने से उनकी अपनी जिंदगी खतरे में पड़ने का इम्कान हो। बर्ड ने कहा क्या ये बेहतर नहीं होगा चीफ कि तुम अपने मुस्तकबिल के मंसूबों से हमें बाखबर कर दो, ताकि अगर तुम किसी मुश्किल में फंसो तो हम भी अपने तौर पर हाथ पैर हिला सकें। मैंने कहा मैं खुद भी यही सोच रहा था कि मैं जो कुछ करने वाला हूँ उससे तुम लोगों को आगाह कर दूं। अभी नाश्ता करने के बाद मैं डेविस होटल की तरफ निकल जाऊंगा और बंस डिले की हैसियत से उन लोगों को बताऊंगा कि मैंने अली यार खान को कत्ल करने के लिए एक मंसूबा तैयार किया है। इस मंसूबे के तहत मैं ग्राहम को मकतूल ड्राइवर की बेवा के सामने पेश कर दूंगा। मैंने उससे वादा किया था कि जिसे पूरा करना जरूरी है। मुमकिन है वो ग्राहम को अपने हाथों से कत्ल कर दे। बहरहाल उसके बारे में ग्राहम का सर तन से जुदा करके उस पर अपना यानी अली यार खान का मेकअप कर दूंगा और उस सर को बाहिफाजत पैक करके विल्सन के हवाले कर दूंगा ताकि वो उसे लेकर गोइटे हिल से निकल जाए और शीगोराय में मादाम क्लारा की खिदमत में पेश कर दे।
बर्ड ने कहा, विल्सन तुमसे ग्राहम के बारे में सवाल नहीं करेगा। मैंने बेपरवाही से कहा, करता रहे, इसके लिए पहले से कुछ सोचना जरूरी नहीं है। और विल्सन को भी ग्राहम से कोई खास दिलचस्पी नहीं होगी। उन दोनों के लिए ही ज्यादा अहम बात यह है कि किसी तरह अली यार खान को ठिकाने लगा दें। मैं विल्सन को बताऊंगा कि ग्राहम मारा गया है तो वो बेहद खुश होगा, इसलिए कि इस तरह अली यार खान के कत्ल का पूरा क्रेडिट उसे मिल जाएगा। डेविड ने कहा, ठीक है, लेकिन एक कटे हुए सर समेत गोइटे हिल से निकल जाना आसान नहीं होगा। मैंने जनरल टेरिस की तरफ इशारा किया, कहा, इस किस्म की मुजरिमाना सरगर्मियों में मुझे इनका ताउन हासिल रहता है। जनरल ने झेंप कर कहा, इसे मुजरिमाना सरगर्मियां कह रहे हो? तुम तो बहुत अजीम काम कर रहे हो। मैंने कहा, खैर, मकसद ये है कि गोइटे हिल से निकलते वक्त उसकी चेकिंग नहीं की जाएगी और शीगोराय में तो उनकी अपनी हुकूमत है। मैंने डेविड की तरफ देख कर कहा, क्या ख्याल है? वो बोला, तुम्हारा अंदाजा 100% दुरुस्त है। शीगोराय में यहूदी एजेंटों को खास मुराद हासिल है, लिहाजा वहां से निकलने में उसे कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने शरारत आमेज लहजे में कहा, बस साबित हुआ कि मेरा कटा हुआ सर मादाम क्लारा की खिदमत में पहुंच जाएगा। बर्ड ने कहा, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए चीफ। मुमकिन है विल्सन धोखा खा जाए, लेकिन मादाम क्लारा तो उस सर की असलियत तक पहुंच जाएगी। मैंने कहा, और उसके साथ ही विल्सन भी अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। है ना मजे की बात? जो मुझे ठिकाने लगाने आया था वो अपनों के ही हाथों कैफरे किरदार को पहुंचेगा। बर्ड ने हैरत से कहा, सिर्फ विल्सन को ठिकाने लगाने के लिए तुम इतने लंबे चक्कर में पड़ रहे हो? मैंने उसे घूर कर देखा, कहा, तुम गधे हो। विल्सन को मरवाना मकसद तो नहीं है, ये फायदा तो ज़िम्नन हासिल होगा, असल मकसद तो रेंडल को उलझाना है। एक तरफ तो मादाम क्लारा के साथ ये कुछ होगा और दूसरी तरफ मैं आज दोपहर डेविड रियान की हैसियत से रेंडल को अली यार खान के बारे में रिपोर्ट पेश करूंगा। तीसरी तरफ तहजीब मेलकम एक्स होगी जो शीगोराय में मादाम क्लारा के मुकाबिल एक मुजरिमाना तंजीम की दाग बेल डालेगी और इसी आड़ में एग्लर के लोगों का सफाया करेगी। मेरे जहन में मादाम क्लारा से उलझने की इब्तिदा करने के लिए प्रोग्राम मौजूद है। तहजीब ने कहा, मुझे खुशी है कि इस बार तुम मुझे कोई बाकायदा काम सौंप रहे हो। मैंने कहा, हर काम जरूरत के तहत किया जाता है तहजीब, और इस वक्त ये जरूरत है। तुम आज ही शीगोराय के लिए रवाना हो जाना। विल्सन के वहां पहुंचने से कबल ही तुम्हें वहां पहुंचकर अपने कदम जमा लेने चाहिए। तहजीब बोली, ठीक है अली, मैं वहां मेकअप में जाऊंगी और कोई मकान किराए पर लेने की कोशिश करूंगी ताकि आजादी के साथ अपनी सरगर्मियां जारी रख सकूं। मैंने कहा, बर्ड तो तुम्हारे साथ जाएगा ही, इसके सिवा और भी जिसको चाहो तुम साथ ले जाओ और वहां पहुंचते ही अपने फोन नंबर से मुझे आगाह करना ताकि मैं तुम्हें विल्सन की फ्लाइट से मुत्तला कर सकूं। तहजीब बोली, ये सब कुछ तो हो जाएगा, लेकिन विल्सन की फ्लाइट से हमारा क्या ताल्लुक? मैंने कहा, इब्तिदा तो यहीं से होगी। तुम मादाम क्लारा को बताओगी कि विल्सन नामी एक शख्स गोइटे हिल से एक बक्स अपने हमरा ला रहा है जिसके अंदर एक इंसानी सर है। इस इत्तला को खुफिया रखने के एवज तुम उससे रकम का मुतालबा कर सकती हो। अगर वो तुम्हारा मुतालबा तस्लीम करने से इनकार कर दे तो तुम हुक्काम बाला को ये इत्तला फराहम करने की धमकी देना। डेविड रियान ने कहा, वो किसी धमकी में नहीं आएगी, इसलिए कि शीगोराय में एग्लर्स का असर रसूख बहुत ज्यादा है। मैंने कहा, मुझे इसका बखूबी अंदाजा है मिस्टर डेविड, ये तो महज छेड़छाड़ की इब्तिदा होगी, असल प्रोग्राम तो बाद में पेश किया जाएगा। तहजीब ने कहा, यानी तुम्हारा मतलब है अगर वो रकम अदा करने से इनकार करे तो मैं खामोश होके बैठ जाऊं? मैंने कहा, अगर इनकार कर दे का क्या मतलब है तहजीब? वो कभी तुम्हारा मुतालबा पूरा नहीं करेगी, इसलिए कि उन लोगों को शीगोराय में किसी किस्म का डर खौफ नहीं है। तहजीब ने हैरत से कहा, तो फिर इस लायानी हरकत का क्या फायदा होगा? मैंने कहा, लायानी तो मत कहो, क्या ये कम है कि वो खौफ व हरास में मुब्तला हो जाएं? मादाम क्लारा रेंडल को इत्तला देगी कि उनका एक इंतहाई खुफिया मिशन कुछ और लोगों के इल्म में आ गया और जिन लोगों के इल्म में आया है वो नामालूम है। जानती हो इसका नतीजा क्या होगा? उन लोगों की तवानाइयां उन नामालूम लोगों की तलाश में सर्फ हो जाएंगी और हम बाआसानी उन्हें शिकार कर सकेंगे। तहजीब ने तफहीमी अंदाज में सर हिलाया, बोली, तुम ठीक कह रहे हो अली, इस तरह हम फायदा हासिल कर सकेंगे। मैंने तहजीब से कहा, तुम फैल्कन के नाम से मैदान अमल में उतरना, एग्लर के ईगल्स के मुकाबले में फैल्कन। बर्ड ने कहा, लेकिन चीफ तुम निकिता को रिहा करने को भी तो कह रहे थे। मैंने कहा, हाँ, हम उसे आजाद कर देंगे, तुम्हें इसमें कोई शुबा है क्या? बर्ड गड़बड़ा गया, बोला, नहीं, लेकिन तुमने शायद गौर नहीं किया कि डेविड रियान का बयान कुछ और होगा जिसकी तरदीद निकिता कर देगी। मैंने कहा, तुमने अच्छा सवाल उठाया है बर्ड, मैंने इस पहलू पर गौर किया है और इसमें डेविड रियान के सिवा किसी और के लिए खतरे की कोई बात नहीं है। मेरे बारे में रेंडल को पहले ही यकीन है कि मैं शख्सियत की तब्दीली के अमल से बच निकला हूँ।
डेविड रियान की तरफ से रिपोर्ट तो महज उसे चिढ़ाने के लिए होगी, उसे बेबसी का एहसास दिलाए बगैर मजा भी तो नहीं आएगा। बर्ड ने कहा, तो क्या तुम डेविड रियान से भी काम लेने के मूड में हो? मैंने कहा, हरगिज नहीं, डेविड इसके लिए तैयार नहीं है, लिहाजा इसका रोल मुझे ही अदा करना पड़ेगा। बर्ड ने कहा, तब तो तुम अपने लिए खुद मुश्किलात खड़ी कर लोगे, डेविड रियान तो वैसे ही हिट लिस्ट पर मौजूद है। मैंने कहा, मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूं, लेकिन तुम्हें बेफिक्र रहना चाहिए, मेरे जहन में इसका शानदार तोड़ मौजूद है, रेंडल को भी लुत्फ आ जाएगा। डेविड रियान को फैल्कन की सरबराह रीना सोलोमन अगवा कर लेगी। बर्ड हैरत से मुंह फाड़ कर मुझे देखने लगा। उसने अहमकाना अंदाज में कहा, कौन रीना सोलोमन? सब के सब उसकी बात पर हंस पड़े। मैंने कहा, शीगुराय में एग्लर के मुकाबले पर एक फर्जी तंजीम कायम करने के बारे में तुमने हमारी बातें नहीं सुनी? बर्ड ने कहा, वो तो मैंने सब सुन लिया है चीफ, लेकिन ये रीना सोलोमन कौन खातून है जो तुम्हें अगवा कर लेंगी? मैंने बर्ड को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, फैल्कन की सरबराह तहजीब मेलकम एक्स होगी और तहजीब का फर्जी नाम रीना सोलोमन होगा। बर्ड ने कहा, तुमने तो बात और भी उलझा दी है, मैडम को क्या पड़ी है कि वो अपने ही साथी को अगवा कर लें? मैंने दांत पीस कर कहा, मैडम के बच्चे, डेविड रियान तो यहाँ टेरिस महल में रहेगा और मैं या तो बंसडेले के मेकअप में हूँगा या फिर शीगोराय चला जाऊंगा। ये तो महज एक गलत इत्तला होगी जो तहजीब की जानिब से मादाम क्लारा को फराहम की जाएगी। इसका मकसद सिर्फ इतना होगा कि रेंडल एंड कंपनी बेबसी का शिकार हो, वरना कोई किसी को अगवा नहीं करेगा और इस तरह मैं खुद भी महफूज रहूंगा। बर्ड ने इत्मीनान की बहुत जोरदार सांस ली। बोला, ओ तो ये बात है, मैं तो तशवीश में मुब्तला हो गया था। कैथी ब्राउन ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो अली, तुम्हें ऐसे साथी मयस्सर हैं जो माहौल को किसी भी वक्त गंभीर नहीं होने देते। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, मुझे इनसे अपना मगज छलनी करवाना पड़ता है और तुम इनकी तारीफ कर रही हो। जरा माहौल संजीदा हो। और बर्ड ने बेतुकी हाँकनी शुरू कर दी।